अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त कारी सेकंड ईयर मैथमेटिक्स और 3.1 का लास्ट क्वेश्चन करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 या स्टेटमेंट बहुत ही सिंपल सी है, क्वेश्चन भी बहुत ही आसान सा और सिंपल सा क्वेश्चन है। शुरू करते हैं। फाइंड द अप्रोक्सीमेट इंक्रीज हो रही है वैल्यू 5 से 5.02 तक। तो हमें पता है कि x भाई साहब बन रहे हैं, x जा कहां तक रहा है, x प्लस डेल्टा x तक। वो बातें आपने याद रखनी है जो स्टार्टिंग पे हो चुकी हैं, ठीक है। तो इनके बीच में जो चेंज आ रहा है ना, यानी यहां से लेके यहां तक का जो चेंज है, इंक्रीज है, ठीक। ये देखिए ना, फाइंड द अप्रोक्सीमेट इंक्रीज, ये इंक्रीज फाइंड करना है। कैसे? इन द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। क्यूब को पहले तो ड्रॉ कर लेते हैं, मतलब रफ सा, मेरी एक ड्राइंग बहुत ही बुरी है, आई नो दैट, लेकिन गुजारा करने के लिए फॉर एग्जाम्पल एक हम क्यूब ड्रॉ कर लेते हैं। और समझने के लिए बात इस तरह से है कि इसकी विड्थ, लेंथ और हाइट तीनों को मैं एक्स कह देता हूं। ये मैं आपको खुद से कह रहा हूं, क्यों? जरा क्वेश्चन को जब दोबारा रीड आउट करूंगा ना आपके लिए, तो आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। फाइंड द अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। एक वॉल्यूम फाइंड करना है क्यूब का, ठीक है, और उसके बीच जो इंक्रीज हो रहा है यहां से यहां तक, वो फाइंड करना है। इफ द लेंथ ऑफ द ईच एज, इफ द लेंथ ऑफ इट्स ईच एज, अगर इसकी, ये देखें ना, द लेंथ, इसकी लेंथ ऑफ इट्स ईच एज, अगर इसके हर एक एज की जो लेंथ है वो चेंज हो रही है 5 से लेके 5.02 तक। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। एक क्यूब है, तो क्यूब के कितने एजेस होते हैं? लेंथ, विड्थ और हाइट। और वॉल्यूम का फॉर्मूला भी यही है इत्तेफाक से, कि अगर आप कहें कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला है, वो तो आपको वैसे याद होगा या आई नो दैट, लेकिन मैं फिर भी रिवाइज के लिए लिख देता हूं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट, ठीक। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो लेंथ है, विड्थ है या हाइट है, इसे हम कहेंगे कि ये क्या है, ईच एज है, एक एज है। तो तीनों एज हैं, तो हमने लेट कर दिया कि तीनों का नाम ही हमने क्या रख दिया, एक्स रख दिया, ताकि समझाने में और करने में आसानी हो सके। एक क्यूब है जिसके लेंथ, विड्थ और हाइट को मैंने खुद से नाम दे दिया एक्स, लेट कर दिया, वो साइड एज क्या है, एक्स, क्योंकि इनको एजिस कहते हैं, साइड्स नहीं कहते। तो एज को क्या कह दिया जी, एक्स कह दिया। ओके, यहां तक पहुंच गए। हर एक एज 5 से लेके जा रहा है 5.02 तक। तो बताओ इनके बीच का इंक्रीज कितना हो रहा है, बस ये हमने बताना है कि इनके बीच का जो इंक्रीज है वो अप्रोक्सीमेट कितना आ रहा है वॉल्यूम के अंदर, टोटल वॉल्यूम के अंदर। अगर तीनों का मिलाया जाए, बात समझ रहे हैं ना, 3 एज है, अज्यूम कर लीजिए 3 एज है, तीनों में चेंज आ रहा है 5 से लेके 5.02 तक, और तीनों का जब वॉल्यूम बनाते हैं हम, एक वॉल्यूम बनता है क्यूब का, तो उस वॉल्यूम में कितना फर्क आया। आई होप सो आप बात को धुंधला धुंधला समझ गए। ओके, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बहुत ही सिंपल सा है। मैंने पहले स्टेटमेंट लिख दी, लेट एक्स बी द ईच एज ऑफ क्यूब, ठीक है। ईच एज मतलब अलग अलग एज है, तीनों एज को मैंने एक नाम दे दिया एक्स। तो अब एक्स हमारा है क्या, एक्स हमारा 5 है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे डेल्टा एक्स? हमारे पास एक तरीका है, इफ वी नोज एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 5.02, तो अगर डेल्टा एक्स इधर ही रहे तो एक्स उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो एक्स की वैल्यू हम पुट कर देते हैं इधर, इस साइड पे मैंने किया हुआ है ना, एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 5.02, डेल्टा एक्स इधर ही रहा तो एक्स इधर आके क्या हो गया, माइनस हो गया। तो 5.02 में से 5 को माइनस करेंगे तो डेल्टा एक्स आएगा 0.02। ये सिर्फ समझाने के लिए, क्योंकि ये तरीका हम पहले कर चुके हैं, आपको आता ही है यहाँ। तो डेल्टा एक्स आ गया 0.02। नाउ लेट्स गो टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, एंड वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट, जो कि तीनों क्या हैं, एक्स हैं। तो इसको v से डिनोट कर दिया और x मल्टीप्लाई x निकाला तो x क्यूब आ गया। होपफुली यहाँ तक क्लियर है। और आगे आपको पता क्या करना है, क्योंकि ये आपका मेन फंक्शन बन चुका, और मेन फंक्शन के साथ हम क्या सलूक करते हैं, उसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो शुरू हो जाते हैं। तो v इज इक्वल टू एक्स क्यूब, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा d ओवर dx, और x क्यूब का डेरिवेटिव आएगा 3x स्क्वायर। अब क्योंकि dv फाइंड करना है तो dx भी इधर जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। होपफुली यहां तक क्लियर है, ठीक है। 3 एज इट इज, x की जगह सिंपली उसकी वैल्यू को पुट कर दीजिए, जो कि क्या है 5, उसका स्क्वायर है, और dx किसके इक्वल होता है, डेल्टा x के। ये पता है ना, या ये बहुत दफा डिस्कस हो गया कि डेल्टा x जो होता है हमारा, सॉरी फॉर मेकिंग दिस डर्टी, या डेल्टा x हमारा इक्वल होता है dx के। सो dx किसके इक्वल है, 0.02 के। तो dx की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी 0.02। नाउ जस्ट मल्टीप्लाई विद ऑल, 5 का स्क्वायर 25 को 3 से करेंगे, उसको 0.02 से करेंगे, तो आपका d
v आएगा 1.5। और क्यूबिक यूनिट इसलिए कहा है क्योंकि जो हमारा क्यूब होता है ना उसे क्यूबिक यूनिट के अंदर कंसिडर किया जाता है, क्योंकि उसके 3 एज होते हैं, सिर्फ लेंथ और विड्थ नहीं होता। अगर कोई रेक्टेंगल हो तो उसमें लेंथ और विड्थ होते हैं, लेकिन क्यूब में 3 साइड्स होती हैं। इसको 3D बनाया जाता है अपनी तरफ से, तो इसलिए इसके लिए कौन सा वर्ड यूज होता है, क्यूबिक यूनिट। खैर बुक में भी मेंशन होगा, आई होप सो। और आज एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई एंड आई होप सो कि आपको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मैंने हेल्प की है और समझ भी आ गई होगी। 3.2 स्टार्ट करेंगे और उसको डिटेल से इंशाल्लाह हम एक एक क्वेश्चन को, एक एक स्टेप को अच्छे से समझेंगे, क्योंकि 3.2 से ही असल इंटीग्रेशन शुरू होने वाली है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको बेहद खुशी रखे और बहुत कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।